टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या सीरीज रेजोनेंस सर्किट करा चुके हैं, ठीक है। रेजोनेंस को वहां से जाकर आप पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं उसका क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस, कि जो हमें वॉइस सुनाई देगी रेजोनेंस पर, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके बच्चों, तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का जो बेसिक मीनिंग है Q इज इक्वल टू ये, और जो हमारे पास होता है वो होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L टू द वोल्टेज अक्रॉस R। इसका रेशियो भी क्वालिटी फैक्टर बताएगा कि क्या उस ट्यूनिंग की क्वालिटी होगी। और क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस C एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस R। ठीक है, तो इन फैक्टर को डिपेंड करना है, तो यहां से हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, फिर यहां से निकालेंगे और देखेंगे दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस L कितना होता है बच्चों? I इंटू XL, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एंड वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा बच्चों? I इंटू R के इक्वल होगा। तो देखो I से I कटेगा। अगर मैं XL की वैल्यू देखूं तो XL की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ओमेगा L एंड डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू याद है आपको? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट LC इंटू L बाय R। 1 अपॉन रूट LC ओमेगा की वैल्यू होती है। तो देखो ये रूट L है, इससे ये हमारे पास रूट L बार कट जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन R। यहां से 1 अपॉन R, यहां रूट L है और यहां रूट C बचेगा, यहां पर आ जाएगा रूट L बाय C। तो ये मेरे पास क्वालिटी फैक्टर आ गया। अब मैं इसके दूसरे प्रोसीजर को लेके, दूसरी डेफिनेशन को लेके भी क्वालिटी फैक्टर निकालूंगा। तो क्या होगा देखो, Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C क्या होता है? I इंटू XC के इक्वल, और वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा बच्चों? I इंटू R के इक्वल। तो I से I कटेगा। XC किसके इक्वल है? 1 बाय ओमेगा C एंड डिवाइडेड बाय R है। और देखो 1 बाय CR, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट LC होता है। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा रूट LC, तो वो कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा, तो वो आ जाएगा रूट LC नीचे। अगर ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो 1 अपॉन रूट LC वो कहां चला जाएगा? रूट LC ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर देखो ये रूट LC जो रूट C है, रूट C से ये रूट C बार कटेगा, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन R, ऊपर बचेगा रूट L और नीचे बचेगा रूट C। तो देखो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमारे पास वही निकल कर आई दोनों केसेस में। ओके, एक क्वालिटी फैक्टर को हम और भी डिफाइन करते हैं। हम देख सकते हैं जो क्वालिटी फैक्टर है वो हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पर? रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, C पर कर रहा है और L पर डिपेंड कर रहा है। एक क्वालिटी फैक्टर और जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो रेजिस्टेंस, जो हमने कल निकाला था, रेजिस्टेंस जब हमने स्लो किया था तो करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आया था, तो वहां से भी क्वालिटी फैक्टर निकलता है। तो वो क्या बताता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो मैं इसके इस पोर्शन को रब कर रहा हूं बच्चों। एक ग्राफ जो लास्ट टॉपिक में हमने कराया इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में, उसको जाकर जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आया था बच्चों। कुछ इस टाइप से ग्राफ हमारे पास आया था। इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ये रेजिस्टेंस जब कम था 10 ओम था, और ये हमारे पास जब रेजिस्टेंस ज्यादा था तो अप्रॉक्स 100 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी I0, और ये जो था हमारे पास ये I0 अपॉन रूट 2 के इक्वल था। तो इस वाले पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास ओमेगा 1
और इस वाले पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा 2 और मैक्सिमम करंट पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी बच्चों ओमेगा आर के इक्वल थी। ठीक है, ये ग्राफ आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और यहां पर मैं क्वालिटी फैक्टर को जो इससे डिफाइन करूंगा, तो इससे जो क्वालिटी फैक्टर हमारा इक्वल टू होता है वो रेशियो होता है एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आई थी वो हम यहां पर चेक कर सकते हैं, ओमेगा आर। तो बैंडविड्थ क्या था, यहां से लेकर यहां तक बैंडविड्थ है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1। बैंडविड्थ जितनी स्मॉल होगी उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, ये बैंडविड्थ हमें क्या बता रहा है, ये बैंडविड्थ हमें क्या बता रहा है? अच्छा, अगर इसी को मैं पावर की फॉर्म में लिखूं तो ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर का होगा और ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पावर अपॉन 2 होगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पावर बाय 2 हो जाएगा, तो इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आ रहा है, तो इसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये बैंडविड्थ होती है। आपने देखा होगा जब रेडियो हम चलाते हैं तो रेडियो में एक नोब होता है जिसको हम रोटेट कराते हैं, तो वो जो नोब होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जिसको घुमाते हैं तो उसकी निडल घूमती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, थोड़ी थोड़ी सी किसी सॉन्ग की आवाज आती रहती है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा सिर सिर किसी आवाज आती रहती है। तो यहां पर वो अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी तो वो सिर सिर की आवाज आएगी और यहां पर हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा गाना भी सुनेगा। उसको आगे बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी अगर हम ओमेगा आर कर लेते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तब हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। और उसके बाद जैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो फिर से वही थोड़ी सी सिर सिर की आवाज और थोड़ा सा हमें सॉन्ग सुनाई देगा। ठीक है, तो ये जो बैंडविड्थ है हम कह सकते हैं कि इस रेंज में मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर हाफ की रेंज में ही हमें इस रेंज में ही जो ट्यूनिंग है वो होती है, यानी हमें सुनाई देता है। ठीक है, ये हमने लास्ट नंबर पढ़ा था। तो क्वालिटी फैक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? फिलहाल यहां पर अगर बैंडविड्थ कम होगी, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगी उतनी ही हमारे पास जो ट्यूनिंग है वो गुड होगी, जो ट्यूनिंग है यानी जो साउंड है वो अच्छा सुनाई देगा। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर गुड ट्यूनिंग, तो गुड ट्यूनिंग के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? हमें स्मॉल बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमें बच्चों चाहिए स्मॉल बैंडविड्थ। सेकंड फैक्टर क्या चाहिए बच्चों? बैंडविड्थ स्मॉल होगी तो क्वालिटी फैक्टर लार्ज होगा, क्यू हमारे पास होना चाहिए बच्चों लार्ज। ठीक है, एक और प्रोसीजर है जिससे जो क्यू फैक्टर है वो मेरे पास R बाई L के इक्वल आता है, सॉरी L बाई R के इक्वल आता है। क्या मैं कहूं कि जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ वो हमारे पास R बाई L के इक्वल आता है। एक दूसरा प्रोसीजर है जो आपके सिलेबस में नहीं, थोड़ा हार्ड है, उसको कभी हम जरूर डालेंगे। तो R बाई L के इक्वल हमारे पास होता है, तो R बाई L। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो बैंडविड्थ हमारे पास कम होगी। रेजिस्टेंस कम, देखो रेजिस्टेंस देखा हमारे पास, रेजिस्टेंस क्या था? कम था, तो जो बैंडविड्थ है वो भी क्या है? ये रेंज है। लेकिन रेजिस्टेंस ये देखो अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम करंट हमें ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए यहां मिलेगा और बैंडविड्थ कहां मिलेगी? लगभग यहां मिलेगी। तो जो बैंडविड्थ है बच्चों वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी बैंडविड्थ हमें यहां पर मिलेगी। ठीक है, इस वाले एरिया में हमें यहां से बैंडविड्थ मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर कम है, बैंडविड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस कम, बैंडविड्थ कम, बैंडविड्थ कम, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, और क्वालिटी फैक्टर ज्यादा तो गुड ट्यूनिंग होगी, गुड साउंड हमें सुनाई देगा। ओके, एंड थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है वो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। क्या है? शार्पनेस रेजोनेंस है।
रेजोनेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वही ट्यूनिंग की बात आ जाती है रेजोनेंस में। तो हमने देखा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो हमारे पास ग्राफ आया वो बहुत ही शार्प आना चाहिए। ये शार्प होगा तो करंट देखो मैक्सिमम होगा, और यहां से मैं देख सकता हूं कि लगभग जो हमारे पास I0/√2 है वो यहां पर होगा, और देखो बहुत ही स्मॉल बैंडविड्थ होगी ये, ω1 से ω2 क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी स्मॉल हो जाएगा। और बैंडविड्थ स्मॉल तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज, और क्वालिटी फैक्टर लार्ज तो ट्यूनिंग की होगी गुड, यानी अच्छा साउंड हमें सुनाई देगा। लेकिन अगर रेजोनेंस शार्प ना हो, रेजोनेंस शार्प ना हो तो क्या होगा बच्चों, ठीक है। ये शार्पनेस कह सकते हैं जो शार्प रेजोनेंस की है, अगर ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो रेजोनेंस शार्प है इस कंडीशन में। लेकिन अगर रेजोनेंस मेरे पास शार्प ना हो तो इसका मतलब है कि कुछ इस टाइप से मेरे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी I मैक्सिमम केवल यहां पर आएगा, ω1 एंड ω2 हमारे पास यहां पर आएगा। अगर ऐसा होगा तो एक ही फ्रीक्वेंसी यानी उसी एरिया में W1 से W2 2-3 FM के चैनल सुनाई देंगे। रेडियो मिर्ची भी पकड़ रहा होगा, रेड एफएम भी पकड़ रहा होगा, एक आध और पकड़ रहा होगा, तो इस टाइप से और ज्यादा चैनल आपस में मिक्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज आपस में मिक्स हो जाएंगी, और फ्रीक्वेंसीज अगर आपस में मिक्स हो जाएंगी तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा और बैड ट्यूनिंग होगी। तो गुड ट्यूनिंग के लिए हमें शार्प रेजोनेंस चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इंडक्टेंस हमारे पास ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ क्या होगी, कम होगी, बैंडविड्थ कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, और जो ट्यूनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जो क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है कि हमें जो साउंड है रेडियो में, टीवी में, वो कैसा सुनाई देगा। ओके, अब एक देखो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम क्वालिटी फैक्टर के बेस पे, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आता है बच्चों हमारा, कहता है LCR सर्किट करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, कहता है इन LCR सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है बच्चों 600 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कहता है एंड हाफ पावर पॉइंट आर, कहता है हाफ पावर पॉइंट आर एट 550 हर्ट्ज एंड 650 हर्ट्ज, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, यानी क्यू फैक्टर क्या होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू फैक्टर निकालना है, और क्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला था बच्चों हमने, ओमेगा आर अपॉन ω2 माइनस ω1, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ था। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, 600, तो 600 हम पुट कर लेंगे, अपॉन ω2 कितना बच्चों 650 है, एंड माइनस 550 है। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, 600 अपॉन 100 यानी ये 6 बार कटेगा, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। एक और क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और IIT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, IIT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, IIT 2018 क्या क्वेश्चन है, कहता है फॉर एन RLC सर्किट driven with a voltage of amplitude Vm, for an RLC circuit driven with voltage of amplitude Vm, जिसका एम्पलीट्यूड Vm हमें दे रखा है, एंड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये दे रखा है। कहता था क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय
द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों सी आर बाई ओमेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ओमेगा नॉट एल बाई आर। थर्ड ऑप्शन है ओमेगा आर बाई एल एंड फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है आर अपॉन ओमेगा सी। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आईआईटी 2028 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही इजी है। देखो क्वालिटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, वोल्टेज अक्रॉस एल अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वो भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था। तो जो VL है वो क्या हो जाएगा, IXL अपॉन IR, ठीक है, ये कटेगा। ये जो XL है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा L अपॉन R, तो ये क्वालिटी फैक्टर होगा। अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा L अपॉन R, कौन सा ऑप्शन है, ओमेगा L अपॉन R, सॉरी ओमेगा L अपॉन R सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा